जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें वैकेंसी अपडेट बता रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को थोड़ा अंत तक इसलिए देखिएगा कि इसमें केवल और केवल इंटरव्यू पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, केवल आपको प्रमाण पत्र देना होता है और जब वहां आप जाइएगा तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उन्हीं सवाल के आधार पर आपको जॉब इसमें दिया जाता है। और ये बात आपसे बता दें, ये केवल और केवल 2 सालों का होता है और इसमें प्रत्येक मंथ आपको 5,000 रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है। ये आप ज़रूर जानें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें यदि आप इसमें चाहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं किसी भी तरीका से काम करके आगे बढ़ने का, आगे की पढ़ाई जारी रखने का, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही कारगर होगा, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो पैसा के टेंशन में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए। चलिए आज अंत तक देखिए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र पटना, राष्ट्रीय युवा कोर यानी नेशनल यूथ, आप देखेंगे। आपसे बता दें ये सभी भारत में जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में 2-2 वॉलंटियर की बहाली इसमें होती है। वह बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, आप जिस ब्लॉक से आते हैं वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट बढ़ गया है, मई तक कर दिया गया है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसमें कुछ कागजात देना होता है, जो ज़रूरी कागजात यदि आपके पास है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। पहले इस फॉर्म को बहुत कम लोग भरते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में आ जाने से बहुत सारे अधिक इस पर फॉर्म गिरता है। और एक बात आपसे बता दें, इसमें आपको बहुत कम समय देना रहता है काम करने के लिए। ऑनलाइन भी काम होता है, ऑफलाइन भी काम होता है, कभी कभी जाना रहता है। और आपसे बता दें, और यदि इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो 2 सालों तक मानदेय के रूप में 5,000 रुपया आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक यानी कि नेशनल यूथ वॉलंटियर हेतु आवेदन आमंत्रित। भारत सरकार को ऐसे युवाओं की खोज है जिसका स्वयं समूह यानी संगठित कर उसके सहयोग, उनकी ऊर्जा एवं क्षमताओं एवं राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उपयोग किया जा सके। इस युवाओं में स्वास्थ्य, साक्षात्कार, साक्षरता, स्वच्छता, लिंग भेद व अन्य सामाजिक मुद्दों पर अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम में नेतृत्व करना होगा। आपात स्थिति में विभिन्न कार्यक्रम में क्रियान्वयन करने हेतु सहयोग करना पड़ेगा। आप देखिएगा इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या है, संपूर्ण यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेबस इसमें नहीं होता है। इसमें आपसे प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि आप ये जनरल स्टडीज़ के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति किस क्रमांक के हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप से कुछ कुछ आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब जाते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना कब हुई, या उस समय जब स्थापना हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, इसी टाइप से पूछा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें आकर क्या करना चाहते हैं, इसका नेहरू युवा केंद्र संगठन का क्या काम है, इन सारे चीज़ों को पूछा जाता है। यदि इस पर आप अच्छा से जानकारी देते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। हर ब्लॉक में 2 व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और आपसे मैं बताऊं उस तरीका से आप इस फॉर्म को भरेंगे। चलिए आते हैं। पात्रता में आप आइएगा, शिक्षा न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण। यदि आप न्यूनतम 10वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम आप जितना किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षक, कंप्यूटर प्रयोग का ज्ञान रखने वाले, स्मार्टफोन धारक, विभिन्न ऐप को संचालित करने को प्राथमिकता दिया जाएगा। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। आप स्मार्टफोन रखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह चला पाते हैं, चूँकि जूम वगैरह पर मीटिंग होता है, इसलिए ये दिया जा रहा है। आगे आइए। उम्र सीमा 1 अप्रैल 2023 को 18 से लेकर 29 के बीच में होना चाहिए। मेन क्राइटेरिया यही है। 1 अप्रैल 2023 को 18 से 29 साल आपका एज होना चाहिए। वह आप किसी कैटेगरी से आते हैं, यही एज आपका होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नियमित अध्ययनरत छात्र राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हेतु आवेदन पात्र नहीं होंगे। यानी यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आप वहाँ पे लिखिएगा अनएम्प्लॉय, यानी कि आप अभी कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, ये आप डालिएगा। उसमें ऑप्शन आता है तो वहाँ आप अनएम्प्लॉय डालिएगा, न कि स्टूडेंट डालिएगा। अनएम्प्लॉय डालिएगा और आपको तब ये जॉब मिलेंगे। और ये जॉब 2 सालों के लिए होता है। आपको वॉलंटियर, नियमित अध्ययनरत छात्रों हेतु आवेदन पात्रता नहीं मांगा। मानदेय के रूप में 5,000 रुपया प्रति माह, अधिकतम 2 वर्षों के लिए। यह न तो कोई वेतनभोगी रोजगार, न ही यह सेवक रोजगार नियोजित मांग की कोई कानूनी अधिकार देता है। कैसे करें आवेदन, आप इस बात को समझें। योजना का विस्तृत विवरण ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने हेतु विभाग के nykes.nic.in पर जाएंगे। nykes.nic.in पर जाएंगे। अधोलिखित अधिकारी के पास
9 मार्च 2023 तक आवेदन करने की तिथि थी, यानी कि आप 9 मार्च तक कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर मई कर दिया गया है। 1 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप कोशिश करें कि इसी माह तक, अप्रैल तक आवेदन कर दें। इस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। जिला युवा अधिकारी कार्यक्रम, नेहरू युवा केंद्र पटना, जिला पटना, पत्राचार। यदि आप ऐसे आवेदन करें कि आपका आवेदन यहाँ तक पहुँच जाए, यानी पटना तक पहुँच जाए, आप यदि ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो सभी जगह का, ये नहीं है ये केवल मैं पटना का दिखा रहा हूँ। और यदि आप झारखंड से आते हैं, आप यूपी से आते हैं, तो भी आप जाइएगा, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ भी डेट बचा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। NYKS.nic.in पर आप जाकर देख लीजिएगा, आप आवेदन भर सकते हैं। कोशिश करें कि इसी सप्ताह में, इसी मंथ में, अप्रैल में भरने का प्रयास करें। अप्रैल से पहले आज ही भर दे, कल ही भर दे, लेट ना करें, नहीं तो बाद में सर्वर बिजी हो जाता है। इसमें आपका काम क्या होगा, आप अपने क्षेत्र में सरकार की जो योजनाएं होती है उसको बताना रहता है बड़े बुजुर्ग को जो बात जानना चाहते हैं। आपको यदि मान लीजिए स्वच्छता अभियान चल रहा है तो उसमें जागरूकता करने के लिए आपको दिया जाएगा। यदि आपका मान लीजिए आज स्वामी विवेकानंद जयंती है तो आज आपको अपने रूम पर, अपने घर पर स्वामी विवेकानंद जी के फोटो लगाकर या किसी विद्यालय में जाकर दो शब्द उनके बारे में बोलना होता है, जनाना होता है, जागरूक करना होता है कि स्वामी विवेकानंद जी कैसे चेतना जागृत किए। यदि मान लीजिए आज मदन मोहन मालवीय का जयंती है तो आज उनके बारे में आपको बताना हो। आज राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जयंती है तो उनके बारे में बताना रहता है। इस टाइप से एक क्रिएटिव कार्यक्रम होता है। कभी कभी आपको दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट पर एक लेख लिखें और उसमें जो टॉप आएंगे उसको इनाम दिया जाए। इस टाइप से आपको, मतलब जो इच्छुक युवा हैं जिनके पास बहुत सारा कला है, उस कला को निखारने के लिए यह कार्यक्रम से जुड़ा जाता है और ये कार्यक्रम धरातल तक लाने के में आपका सहयोग होता है। नेहरू युवा केंद्र के जो वॉलंटियर होंगे जिनको पर मंथ 5,000 रुपया मिलेगा, उनको आप यदि प्रतिदिन 1 घंटा भी समय देते हैं तो भी ये सफल कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन देखा जाता है कि कभी आज काम होगा, कल होगा, परसों होगा, फिर 10 दिन नहीं होगा। ये नहीं है कि रेगुलर इसमें आपको देना होगा, लेकिन अच्छा तरीका से यदि आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे जुड़ के DM SDM तक बन गए। यानी ये काम करते हुए आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्म आप भरेंगे उस समय अनएम्प्लॉय जरूर भरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।